बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 132 लेक्चर 36। आज हम वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर 4 के फर्स्ट कंटेंट जो है द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 के कंटेंट्स आपके सामने हैं। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर, एक्सपेंशन फार्मूलाज। तो हम ग्रेडियंट करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर से क्या मुराद? ये स्केलर तो फील्ड होगी और उसका ग्रेडियंट जब लेंगे तो डेल ऑपरेटर उसको प्रोवाइड करेंगे, और डेल ऑपरेटर आपको पता है कि ये वेक्टर ऑपरेटर है। स्केलर के ऊपर इस तरह अप्लाई होगा कि ये उसको वेक्टर बना देगा। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जी इज डिनोटेड बाई ग्रेड फाई और डेल फाई एंड इज डिफाइंड एज ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई, और डेल फाई आप पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर। तो ये किसी भी स्केलर का जब आपने ग्रेड लेना है तो क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव लें और आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर रिस्पेक्ट टू वाई उसका डेरिवेटिव लें, जे यूनिट वेक्टर, और रिस्पेक्ट टू जेड लें तो के यूनिट वेक्टर। तो आप देखते हैं कि ग्रेड में जब आप किसी का ग्रेड ले रहे हैं तो आपको आई जे के नज़र आ रहे हैं। आई जे के की इन्वॉल्वमेंट आपको बताती है कि ग्रेड फाइव जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको वर्किंग इसकी किस तरह करनी है उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। फाइंड डेल फाई इफ फाई इज इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एस प्लस एक्स वाई जेड। तो अब उसके फार्मूला पहले लिखते हैं। डेल फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई पार्शियल जेड के। फिर हम देखते हैं कि फाई की, यानी ये जो फाई है जो कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड है, वो यहाँ पे लगा दिया। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह फाई की जगह ये वैल्यू हमने लगाई है ऊपर फॉर्मूले में, और ये फाई की जगह वैल्यू लगाई है। अब जरा गौर करेंगे, जब आप इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन व्हाट विल हैपन हियर? लुक एट एक्सप्रेशन। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ एक टर्म जो है उसमें एक्स मौजूद नहीं है, और पार्शियल डेरिवेटिव बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कांस्टेंट टर्म होगी क्योंकि एक्स नहीं है इसमें। तो फिर वाई जेड का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और इसमें आप जेड आपका कांस्टेंट होगा वो एज इट इज पड़ा रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। इसमें वाई कांस्टेंट होगा वो एज इट इज पड़ा रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। इसमें आपका वाई जी जो है ये कांस्टेंट होगा और एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, ये वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसी तरह जब आप रिस्पेक्ट टू वाई डेल्टा लेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म होगी, इसका हो जाएगा जीरो। और ये जो है यहाँ पे आपका जी जो है वो कांस्टेंट है वैसे ही पड़ा रहेगा, वाई का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। यहाँ एक्स कांस्टेंट ऐसे ही पड़ा रहेगा और वाई का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। और यहाँ आपके पास जो कांस्टेंट है एक्स है और एक जी है, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे और वाई का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। और आई थिंक आपको ये समझ आ गई हो कि इस केस में क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा और बाकी उसी तरह इसकी आप वर्किंग करेंगे। अब हम जरा वर्किंग देखते हैं इसकी। तो आंसर अब यहाँ पे इसने पोर्शन का आंसर जो है वो आपके सामने आ गया कि ये वाई जेड मैंने बताया था इसका जीरो हो जाना था। जेड एक्स का डेरिवेटिव जेड आ गया, एक्स वाई का वाई आ गया, और एक्स वाई जेड का आपके पास वाई जेड आ गया। इसी तरह ये वाई जेड का डेरिवेटिव जो है वो वाई जेड का डेरिवेटिव आपके पास जेड आ गया, एक्स जेड का डेरिवेटिव आपके पास एक्स एक्स जेड का डेरिवेटिव जो है ये जेड एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। एक्स वाई का डेरिवेटिव आपके पास रिस्पेक्ट टू वाई लेना तो एक्स आ जाएगा, और एक्स वाई जी का डेरिवेटिव इसमें आपका एक्स भी कांस्टेंट है जेड भी कांस्टेंट है, यही आ जाएगा एक्स जेड वाई का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ भी देखते हैं कि वाई जेड जो है उसका डेरिवेटिव जो है सिर्फ वाई आएगा, जेड एक्स का जो है ये सिर्फ वाई वाई आ गया, जेड एक्स का सिर्फ एक्स आ गया, और यहाँ से एक्स वाई जी का डेरिवेटिव सिर्फ एक्स वाई आना है, और सिंपल एक्स वाई का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो उसमें कुछ और नहीं है। इस तरह से आपकी इसकी वर्किंग है, और नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने यही करना है।
यानी फाई हमने मालूम करना है, और फिर उसने कहा जी फाई की मैग्नीट्यूड भी मालूम करें। कहता है फाइंड इफ फाई इज इक्वल टू दिस देन फाइंड डेल फाई सारी मालूम करना है और डेल फाई की मैग्नीट्यूड भी मालूम करनी है एट दिस सर्टेन पॉइंट 2 - 2 - 1 2 - 2 - 1 मीन once we find del phi then उसकी उसमें x की जगह 2 y की जगह -2 और z की जगह -1 पुट करेंगे। तो डेल फाई का फॉर्मूला लिखा, ये आपके पास डेल फाई का फॉर्मूला है। इसके बाद आपने ये फाई, ये जरा गौर करें, ये फाई है वो यहाँ पे फाई पुट किया, ये भी फाई पुट किया, ये भी फाई पुट किया। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 4z 4 वैसे के वैसे ही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव जो है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और वाई वैसे के वैसे। यहाँ भी आप गौर करें तो यहाँ आपके पास जो है ये रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा कि इसमें वाई मौजूद नहीं है। इसका डेरिवेटिव जो है वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा और एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यहाँ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है तो 4 × 4 16x(z³) ये डेरिवेटिव आना है और ये इस टर्म का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है क्योंकि इसमें z है ही नहीं। तो जब ये आंसर आ गया, इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें x की जगह आपने पुट करना है 2, यहाँ 2 आएगा, y की जगह -2 और z की जगह -1। तो ये आप ये देखें, ये इंडिकेट किया हुआ नीचे, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डेल फाई एट 2 - 2 - 1, यानी हमने जो ऊपर डेल फाई फाइंड किया है ये वाला, इस पे हम x की जगह 2, y की जगह, अब यह गौर करें z की जगह -1 पुट करना है, तो ये z है, इसकी जगह आपने -1 पुट करना है। और कहीं z अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये z है, इसकी जगह आपने -1 पुट करना है। ज़रा आगे चल के हम देखते हैं कि x की जगह क्या पुट करना था, यानी z की जगह -1 मुझे पहले नज़र आ गया था, मैंने पुट कर दिया। तो आप x की जगह आपने क्या पुट करना है 2, ये आपको x नज़र आ रहा है, ये इसकी जगह आपने कर दिया 2 पुट, और x यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी जगह आपने कर दिया 2 पुट, और आपको x यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी जगह आपने पुट कर दिया 2। सिमिलरली आप चलते हैं ज़रा, अब y बच गया हुआ है, तो y आप देखें, y की जगह -2 पुट करना, y कहाँ नज़र आ रहा है, ये y नज़र आ रहा है आपको, इसकी जगह -2, और कहीं आपको y नज़र आया ही नहीं है। तो बस यहाँ इसकी सिंपलीफिकेशन अब कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आता है, वो आता है -4i + 4j - 32k। ये तो आ गया डेल फाई एट दिस पॉइंट, जहाँ हमने डेल फाई फाइंड किया था। अब यहाँ डेल फाई में पॉइंट लाई करा दी, पॉइंट लाई कराने के बाद जो उसकी मैग्नीट्यूड ली फिर हमने, वो आ गया -4² + 4² - 32², वो 1056 का अंडर रूट बना। तो यही हमने इस एग्जांपल में क्वेश्चन करना था, सॉल्व करना था। ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर हम फाई का फॉर्मूला लगा रहे थे ना, ये वाला, ये फाई जब एक्स वाई जी का फंक्शन हो तो लगाते हैं, यानी डेल पार्शियल फाई पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर पार्शियल फाई पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर फाई यहाँ जैसे उसने बताया है कि इफ फाई इज अ फंक्शन ऑफ यू, एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं है, एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, फाई डायरेक्ट एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं है, बल्कि फाई किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, और वो है, वो वेरिएबल जो है वो आगे से एक्स वाई जी का फंक्शन। देन कहता है जब आप इसका डेल फाई लेंगे ये वाला, तो वो डेल फाई इसके बराबर बन जाएगा। अब ये कैसे बना है डेल फाई, वो कहता है चूंकि फाई सिर्फ आपके पास जो था वो यू का फंक्शन था, तो डेल फाई लेते वक्त आप फाई का सिर्फ डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू यू, और आगे आप डेल यू लें, ये वो कह रहे हैं। इस तरह से आपका ये फार्मूला बनता है, डेल फाई इज इक्वल टू डी फाई और डी यू इंटू डेल यू। ये कब करना है, जब फाई डायरेक्ट एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं है, बल्कि फाई जो है वो यू का फंक्शन है, यानी किसी और वेरिएबल का, जरूरी नहीं कि यू का यू, एस टी किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, आर का फंक्शन हो सकता है।
तो जब आपका फाई जो है वो किसी और वेरिएबल यानी यू का फंक्शन हो तब और यू आगे एक्स वाई जी का फंक्शन हो तब आप डेल फाई जब मालूम करेंगे तो डी फाई और डी यू करेंगे और साथ लगाएंगे डेल यू। अब ज़रा इस जो हमने ऊपर थ्योरम लिखा है इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव करने के लिए आप डेल फाई की ओरिजिनल डेफिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेल फाई इज इक्वल टू, फिलहाल तो ये यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ मसला ये बनेगा कि फाई जो है यहाँ पे ये जैसे लिया ना फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ मसला क्या बनेगा? मसला ये बनेगा कि चूंकि फाई जो है वो फंक्शन है ही नहीं एक्स वाई जी का, तो फाई का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिया जा सकेगा। इसी तरह फाई का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई नहीं लिया जा सकेगा। पार्शियल डेरिवेटिव फाई का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड नहीं लिया जा सकेगा क्योंकि फाई जो है वो एक्स वाई जी का फंक्शन ही नहीं। तो फिर फाई का डेरिवेटिव तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेंगे जिसका वो फंक्शन है। तो वो फंक्शन तो है वो यू का, तो फिर फाई का डेरिवेटिव यहाँ लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। यहाँ डेरिवेटिव फाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, यहाँ फाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू और फिर चेन रूल लगाएंगे, पार्शियल फाई और पार्शियल यू करेंगे और पार्शियल यू और पार्शियल एक्स करेंगे। वो हम कर सकते हैं क्योंकि यू एक्स का फंक्शन है। तो अब जरा आगे देखते हैं कि जी किस तरह से हम इसको इसको ऊपर चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाने के लिए आप वो यही बात जो मैंने भी एक्सप्लेन की है वो आ गई है कि सिंस फाई इज अ फंक्शन ऑफ यू, सो बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव। अब ये गौर कीजिएगा कि मैंने जैसे पहले बताया आपको कि हम फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं ले सकते। तो फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं ले सकते क्योंकि फाई एक्स का फंक्शन नहीं है। तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स लेने के लिए क्या करना पड़ा है? फाई का डेरिवेटिव लेना पड़ा है विद रिस्पेक्ट टू यू। ये फाई का डेरिवेटिव लेना पड़ा विद रिस्पेक्ट टू यू और उसे चेन रूल लगाया है, आगे यू का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि व्हाई वी आर टेकिंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ फाई। हम यहाँ पे चेन रूल के लगाते वक्त पार्शियल फाई और पार्शियल यू क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि फाई जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है, वो है यू वेरिएबल का फंक्शन। तो अगर आप उसका पार्शियल फाई और पार्शियल यू करेंगे तो सिंगल वेरिएबल होने की वजह से वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डी फाई और डी यू वो बन जाएगा। इसलिए हमने डी फाई और डी यू किया है। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, यू सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, यू एक्स वाई और जी तीनों का फंक्शन है। यू जो है वो उस मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, यानी उसमें आपके पास जो उसमें वेरिएबल जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। इसलिए उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स करके लेना पड़ेगा। आगे इसी तरह पार्शियल फाई और पार्शियल वाई आ जाएगा, डी फाई और डी यू पार्शियल यू और पार्शियल वाई। इसी तरह पार्शियल फाई और पार्शियल जेड आ जाएगा, डी फाई और डी यू पार्शियल यू और पार्शियल जेड। इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। यहाँ जैसे आपको पता है कि यहाँ आपके पास ये जो था यहाँ पे था पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स, तो उसकी ये पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स था, उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दी। यहाँ आपको पता है कि पार्शियल फाई और पार्शियल वाई था, तो पार्शियल फाई और पार्शियल वाई की वैल्यू लगा दी। यहाँ आपको पता है कि पार्शियल फाई और पार्शियल जी था, तो पार्शियल फाई और पार्शियल जी की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। ये वाली वैल्यू जब हमने लगा दी और उसके बाद आपके पास जो बात बनी वो ये बनी कि वी कैन टेक कॉमन डी फाई और डी यू फ्रॉम दिस। नाउ वंस वी टेक कॉमन डी फाई और डी यू, then what will happen? This will become del u. Look at the definition. Because u is the function of x, y, z, therefore we can write it as del u because u is a function of x, y, z. तो ये हमने लिख दिया फिर इसकी जगह डेल यू, और इस तरह हमारा वो फार्मूला भी स्टेब्लिश हो गया कि डेल फाई बराबर किसके होगा, डी फाई और डी यू डेल यू। इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं अगली एग्जांपल में, और आपको आप देख रहे हैं कि अगली एग्जांपल में हम डायरेक्ट डेल फाई मालूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फाई एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं है, बल्कि फाई किसका फंक्शन है,
फाई आर का फंक्शन। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू आर, और फिर डेल आर मालूम करना पड़ेगा आगे। तो ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे, इसके सोल्यूशन में चलते हैं। वो कहता है जी चूँकि आर पोजीशन वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर तो फिर इस तरह लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो लिख लिया। और जब उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अब अप्लाइंग द फॉर्मूला डेल फाई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी आर इंटू डेल आर। और डी फाई ओवर डी आर कैसे निकालना है, यहाँ फाई लगा दिया और ये डेल आर। अब जरा आगे चलते हैं, ये डेरिवेटिव तो बड़े आराम से निकल आएगा, ये तो प्रोडक्ट रूल से लगेगा निकलेगा। पहले आप आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, 2 आर आता है, ई की पावर माइनस आर वैसे ही आ जाता है। फिर आर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ई की पावर माइनस आर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस आर, वो बाहर निकल जाएगा। और हमें डेल आर लेने के लिए डेल आर किस बराबर होगा, पार्शियल आर और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल आर और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल आर और पार्शियल जेड के। अच्छा, अब पार्शियल आर और पार्शियल एक्स पिछली एग्जांपल में किसी हमें मालूम किया भी था, तो वो रिपीट कर लेते हैं। पार्शियल आर और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू दिस, और अब इसका एक्स ओवर दिस बनेगा, ये एक्स ओवर आर बनेगा। यू कैन कीप दिस थिंग ऑलवेज इन माइंड कि इफ आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर देन पार्शियल आर और पार्शियल एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स ओवर आर। इसी तरह पार्शियल वाई और पार्शियल आर और पार्शियल वाई वाई ओवर आर के बराबर होगा, और पार्शियल आर और पार्शियल जेड जो है वो जेड ओवर आर होगा। इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास ये एक्स ओवर आर आई प्लस वाई ओवर आर जे प्लस जेड ओवर आर के बनती है। यहाँ से आप आर जो है ऊपर वाले आर से काट दें, आप देख रहे हैं कि ये 2 आर माइनस आर स्क्वायर था, वहाँ से आर कॉमन निकल गया और 2 माइनस आर रह गया, और वो जो आर कॉमन निकला था डिनोमिनेटर से कट गया। अब ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किसके बराबर है, ये वेक्टर आर के बराबर है। या आप यहाँ से इसको कर सकते हैं कि ये वेक्टर आर के इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की जगह वेक्टर आर। तो इस तरह से हमने डेल फाई कंप्यूट कर लिया। ये डेल फाई किसका फाइंड किया है, जब डेल फाई एक्स वाई जी का फंक्शन नहीं था, बल्कि वो किसी और सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था। तो होपफुली आपको ये वर्किंग आ गई होगी और थ्योरम की एप्लीकेशन भी आ गई होगी। अब उसी थ्योरम की एप्लीकेशन से ही हमने ये एक रिजल्ट प्रूव करना है, ये भी नेक्स्ट थ्योरम की फॉर्म में मैंने बुक में लिख दिया हुआ है, अदरवाइज ये रिजल्ट फार्मूले के तौर पर भी लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल वर्किंग भी कराई जा सकती है। और अगर हम एन यहाँ पे चेंज कर दें तो बेशुमार क्वेश्चन बन सकते हैं। एन की जगह आप 5 डालें तो यहाँ 5 आ जाएगा, और ये आर की पावर 3 आ जाएगा, वेक्टर आर आ जाएगा। एन की जगह 7 डालें तो ये 6 डालें, जो भी आप यहाँ पे एन लिखेंगे। तो बेसिकली अगर हम किसी तरह ये जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लें तो हम एन की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके नए क्वेश्चन बना सकते हैं। एनी हो, हम यहाँ पे देखते हैं कि वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, बिकॉज यहाँ फाई जो है वो आर है, आर की पावर एन है। लुक एट हियर, फाई इज आर रेज टू पावर एन, ये फाई है आपका, ये वाला, ये फाई है सारे का सारा, आर रेज टू पावर एन है। तो इसका मतलब है फिर आर का फंक्शन है, तो इसलिए वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमें इसका फाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और फिर डेल आर लेना पड़ेगा, क्योंकि फाई जो है वो आर का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो एन आर की पावर n-1 और आगे डेल आर जो है वो फिर वही वर्किंग। अगर आप ये वर्किंग नहीं करना चाहते तो फिर आपको याद होना चाहिए कि डेल आर जो है वो आर यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, या वेक्टर आर ओवर आर होता है। तो वर्किंग अगर आप करनी है तो फिर पिछली एग्जांपल की तरह दोबारा वर्किंग वही कर लें आप। पार्शियल आर और पार्शियल एक्स जो है वो एक्स ओवर आर होगा, ये मैंने करके दिखा दी यहाँ पे कैसे की है। पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब while taking its derivative, applying the power rule, 1/2 is placed here, and we subtract 1 from the power 1/2, and then once again we have to take the derivative of x square plus y square plus z square, so that its derivative is 2x, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल कर दें अगर आप, तो ये 2 है, इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो -1/2 है, वो नीचे आके 1/2 बन जाएगी जो एक्स ओवर, और फाइनली ये बन जाएगा एक्स ओवर आर।
तो इस तरह से हमने इसकी वर्किंग की है। अगर आप ये देख लें तो यहाँ बन गया एक्स ओवर आर, और फिर लाइक वाइज पार्शल आर और पार्शल वाई आ जाएगा वाई ओवर आर, एंड पार्शल आर और पार्शल जेड आ जाएगा जेड ओवर आर। इन वैल्यूज़ को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो फिर आप उस तरफ जा रहे होंगे, उसके प्रूफ की तरफ, जो हमने इस थ्योरम में करना था। यानी आपने ये पुट कर दिया और यहाँ से आर कॉमन ले, ये देखें आर की पावर n माइनस वन है, नीचे आर है, और आर जो है वो ऊपर आर की पावर n माइनस टू हो गई, एन आर की पावर n माइनस टू वैक्टर आर। तो वो देख लें फार्मूला स्टैब्लिश हो गया है। और आप अगर ये फार्मूला याद कर लें तो फिर इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। तो डेल आर एन का फार्मूला जो है, यू शुड कीप इन माइंड कि ये डेल आर का, अब ये इस तरह से होता है कि इनको कुछ आप या एक शीट पे लिखना शुरू करके याद कर सकते हैं। डेल आर की पावर एन इज इक्वल टू एन आर रेज्ड पावर एन माइनस टू आर। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको फार्मूले को अप्लाई करके, या आप ना हायर लेवल में, हायर मैथमेटिक्स में जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारी स्टैब्लिश करें, तो फिर हम फार्मूला ही डायरेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो होपफुली ये जिस लेवल पे हम चाह रहे थे कि इसको डिस्कस कर लें ग्रेडियंट को, होपफुली वो डिस्कस हो गया है। या अब अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट योर क्वेश्चन। ओके।